हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीलू सर फ्रॉम आदिदेव केमिस्ट्री क्लासेस। तो कल के टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को बनाना, जिसमें से हम लोगों ने बनाया था एल्केन और एल्कीन को। तो एल्केन और एल्कीन को बनाने के लिए हम लोगों ने बिल्कुल एक छोटी सी ट्रिक देखी और उससे हमने एल्केन एल्कीन को आराम से बना लिया। अब आज का टॉपिक है एल्काइन। तो एल्काइन बनाने के पहले थोड़ा सा एक बार ये देख लेते हैं कि एल्केन और एल्कीन को किस प्रकार हम लोगों ने बनाया था। थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं इसका। तो एल्केन के लिए हम लोगों ने एल्केन का सामान्य सूत्र तुमने लिखा था CnH2n+2, जहां तुमने बोला n बराबर 1 2 4 6 7 8 डैश डैश। तो n को तुमने एक कार्बन को तुमने बोला C1 और 2 के लिए C2 C3 C4 ऐसे डैश डैश। तो हमने यहां पर एक छोटी सी ट्रिक की बात की थी कि हमसे जौन पूछे तौन धरो। सीधी सी बात है, इन तीनों टॉपिक में हमें बस यही एक कॉन्सेप्ट लगा देना उठा के कि जौन पूछे तौन धरो। अब ये जौन पूछे तौन धरो का मतलब क्या है? अगर हमसे मेथ बोलता है, जिससे कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 था, तो उसने हमसे बोला कि मेथेन बनाओ। तो n के स्थान पर मेथ के लिए n बराबर 1 होता है, तो n के स्थान पर 1 रख दो तो मेथेन का सूत्र बन जाएगा। इसी प्रकार एथ के लिए n बराबर 2 होता है, तो n के स्थान पर 2 रख दो तो एथेन का सूत्र मिल जाएगा। इसी प्रकार हमने प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ये सब बना लिए थे। अब बात करते हैं एल्कीन। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र था वो था CnH2n। इसमें भी वही बात, जौन पूछे तौन धरो। सीधा सीधी सी बात है। अगर हमसे मेथ पूछता है, मेथ के लिए तो मेथीन बनेगा इससे, एथ में एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन इस तरह बनते चले जाएंगे। n के स्थान पर हम रखते चले जाएंगे नंबरिंग में और हमें एल्कीन प्राप्त होते चले जाएंगे। तो पिछली क्लास में हमने इतनी बात की थी। अब यहां पर एक बात और हमने पिछली क्लास में बोला था कि मान लेते हैं किसी कारणवश कि अगर हमको ये सूत्र नहीं याद है, फिर भी हमको एल्केन और एल्कीन बनाने हैं। तो एल्केन के लिए तुमने क्या बनाया था? एक ट्रिक छोटी सी बनाई थी कि कार्बन का जस्ट दुगुना प्लस 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एल्केन का सूत्र ये होता है CnH2n+2। तो जरा ध्यान से देखो, कार्बन का ठीक दुगुना और दुगुने में 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो। तो इसके लिए हम लोगों ने ये ट्रिक बनाई थी कि कार्बन का जस्ट दुगुना प्लस 2 हाइड्रोजन, कि जैसे एक समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमको ब्यूटेन बनाना है, तो ब्यूटेन में कार्बन कितने होते हैं? 4। 4 का जस्ट दुगुना करो 8, 8 में 2 जोड़ो तो हो गए 10। तो अब कार्बन के जो C4 है इसके ठीक बगल में 10 हाइड्रोजन लगा दो, ब्यूटेन का सूत्र बनके तैयार हो गया। ठीक इसी प्रकार से जब हमने एल्कीन बताया था, क्योंकि एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक्स बनेगा वो यही है कि कार्बन का जस्ट दुगुना हाइड्रोजन बस। तो मान लेते हैं हमसे बोला कि पेंटीन बनाओ या हेक्सीन बनाओ या प्रोपीन बनाओ, कुछ भी बोलता है। तो प्रोप के लिए कितने कार्बन होते हैं? प्रोप के लिए मेरे पास है 3 कार्बन, 3 का ठीक दुगुना करो और उतने ही हाइड्रोजन लगा दो, 6 हाइड्रोजन, तो ये प्रोपीन बनके तैयार हो गया था। इस तरह से पिछली क्लास में हमने एल्केन और एल्कीन बनाना सीखा। तो आज का जो टॉपिक है वो है एल्काइन बनाना। ठीक यही कॉन्सेप्ट उठा के लगा देते हैं और एल्काइन बनाते हैं, देखते हैं कैसे। तो हेडिंग डालो एल्काइन बनाना।
एल्काइन बनाना है। तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2। क्रियात्मक समूह ट्रिपल बॉन्ड, सफिक्स में आइन जोड़ेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनके तैयार होगा यहां से, एल्क प्लस आइन बराबर एल्काइन। अब हमने पीछे तुम्हें सिखाया था कि एल्क बराबर कॉमन, तो एल्क के स्थान पर यदि हम क्या रख लें, चलो पहले नाम बनाते हैं फिर इसके सूत्र बनाना सीखते हैं। और बिल्कुल सिंपल सा है, एल्क बराबर कार्बन की संख्या थी और कार्बन की संख्या क्या थी, C1 C2 C3 C4 C5 C6। एक कार्बन को तुमने क्या बोला, मीथ, दो कार्बन को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट। अब अगर इन सब के नाम के अंत में हम आइन जोड़ें तो मेथ में जोड़ो आइन तो क्या बनेगा, मेथाइन। एथ में जोड़ो आइन तो एथाइन। प्रोप में जोड़ो आइन तो प्रोपाइन। देखो किस तरह से, मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरह से नाम बनते चले जाएंगे। ऐसे पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, पर इतने बड़े की मैं आवश्यकता नहीं है। तो ये नाम बनाना सीखे। अब चलो देखते हैं कि इनके हम सूत्र कैसे बनाते हैं। तो एल्काइन बनाना, एल्काइन के लिए अभी तुमने एक सामान्य सूत्र लिखा है, CnH2n-2। ये हमने सामान्य सूत्र लिखा है। तो जहां n बराबर 1 2 3 4 5 7 8 एक कार्बन को हमने बोला मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, C1 C2, इसी प्रकार तीन के लिए प्रोप, C3, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब चलो पहले हम फार्मूले की सहायता से एल्काइन बनाते हैं, फिर इसकी स्टाइल नंबर 2 लगाते हैं। कैसे, उसमें बाद में करते हैं। पहले हमने बात की मेथाइन की, तो मेथाइन तो पॉसिबल नहीं है। किस तरह नहीं है, फार्मूला CnH2n-2। जरा चेक करो, यहां मेथ में मेरे पास कितने कार्बन है, 1, तो हमने 1 रखा नियम के अनुसार, 1 × 1 -2। तो यहां पर कितना बचेगा, 2 से 2 चले गए 0, केवल C। तो ये तो मेथाइन का फार्मूला नहीं है, अर्थात इस फार्मूले से मेथाइन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इससे क्या, मेथाइन अकेला पॉसिबल नहीं होता। तो एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य जब मेथाइन नहीं हुआ तो कौन बनेगा आकर, एथाइन। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य जो होगा वो होगा हमारा एथाइन। चलो देखते हैं कैसे एथाइन को बनाते हैं। अब यहां से तुम्हें सब बना लेने हैं। इसको बनाओ डेकाइन तक। एथ में जोड़ो आइन तो बना एथाइन। ठीक, फार्मूला मेरे पास CnH2n-2, ये तो फार्मूला था। अब हम क्या बना रहे हैं, एथाइन। एथ के लिए कितने कार्बन, 2, अर्थात n के स्थान पर हम कितना रख दें, 2, क्योंकि पीछे हमने तुम्हें बताया था जौन पूछे तौन धरो। बस छोटी सी बात है और इसमें ज्यादा तुम्हें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। CnH2n-2,
C2 4 से 2 लेस कर दो, H2। तो एथाइन का क्या सूत्र बनकर तैयार हुआ? C2H2। अब बनाते हैं प्रोपाइन। प्रोपाइन का भी वही सामान्य सूत्र। सब काम सामान्य सूत्र CnH2n-2 ही लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एल्काइन की बात कर रहे हैं और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। अब हम बना क्या रहे हैं? प्रोपाइन। तो प्रोप के लिए कितने कार्बन? 3। एन के स्थान पर उठाकर 3 रखो। C3H4। इसी प्रकार आगे देखो, ब्यूटाइन। अब ब्यूटाइन आ गया, फिर से आइन। आइन बराबर एल्काइन और एल्काइन बराबर CnH2n-2। ब्यूट के लिए जरा देखो, कार्बन कितने होंगे मेरे पास? 4। तो एन के स्थान पर उठा के रखो 4 -2। तो अब क्या बनेगा चेक करो, C4H8-2। तो यहां पर बनके तैयार हुआ C4, 8 से 2 घटा दो 6, H6। ये बना ब्यूटाइन। इसी प्रकार से हम पेंटाइन बनाएंगे। फिर आइन बराबर एल्काइन और एल्काइन बराबर CnH2n-2। रखो उठाकर। पेंट में n बराबर कितना रखेंगे? 5। C5H8। इसी प्रकार हम हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन बना लेंगे। इतनी बात क्लियर है सब? ध्यान से देख लो एक बार फिर से। हमने तुमसे बात की एल्काइन बनाने की, तो जैसे तुम्हें सुनाई दे जाए एल्काइन तो बिना पूछे बताए जान जाओ कि ये हमसे आइन वो बोलेगा तुमसे तो एल्काइन की ही बात कर चल रही। तो आइन बराबर, जो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आइन बराबर एल्काइन और एल्काइन बराबर जो सामान्य सूत्र है CnH2n-2। बिना पूछे बताए सब में यही लगाते चले जाओ। तो अब हमने बनाना शुरू किया एथाइन से। तो एथाइन आइन आया, तो आइन बराबर जैसे हमको सुनाई दिया आइन, तो आइन बराबर हम समझ गए एल्काइन और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। तो अब चलो उठा के रख देते हैं इसमें। तो जैसे हमसे एथ की बात की, तो एथ बराबर जरा यहां देखो कार्बन कितने मेरे पास? 2 हैं। तो जरा 2, जैसे हमने एन के स्थान पे 2 रखा, यहां पर भी 2 रखा, तो ये हो गए 4, 4 से 2 चले गए तो बचे 2, तो C2H2। इसी प्रकार हमने प्रोपाइन में एन के स्थान पर 3 रखा, ब्यूटाइन में एन के स्थान पर 4 रख रहे, पेंटाइन में एन के स्थान पर देखो 5 रख रहे हैं। इसी प्रकार हेक्साइन में, हेप्टाइन में और ऑक्टाइन में बनाते चले जाएंगे। अब एक बात करते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि अगर हमें फार्मूला नहीं आता, मान लेते हैं एक पल के लिए कि हमको फार्मूला याद नहीं है, हम भूल गए, तो अब हम एल्काइन कैसे बनाएं? उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। इतना बना लेंगे सब लोग, आगे देखते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, इसी की एल्काइन बनाने की स्टाइल नंबर 2, ये तब है, या नोट डालकर लिख लो, कि जब सूत्र नहीं याद तब एल्काइन बनाना। अब हमें सूत्र याद भी नहीं और फिर भी हमको एल्काइन बनाना है, तो बिल्कुल सिंपल छोटी सी बात। अभी तुमने थोड़ी देर पहले इसके फार्मूले की बात की थी, CnH2n-2। अब इसी में थोड़ा सा दिमाग लगा दो।
देखते हैं, हमने इसके फार्मूले की जो बात की थी वो था CnH2n-2। अब इसी में बहुत छोटा सा बस सोचने भर की देरी होती है। पूरी केमिस्ट्री में जो हमने रिएक्शंस की बात की थी तुमसे पहले कि हम इसमें 9 टॉपिक एक साथ लेकर चलेंगे, तो देखो उन 9 टॉपिक को सिखाने के लिए पहले हमें इसको सीखना ज़रूरी है। जब तक हमें ये नहीं आएगा हम आगे की रिएक्शन नहीं जान पाएंगे, ना पहचान पाएंगे कौन सी रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इसके लिए हमें पहले ये सब सीखना पड़ेगा। लगभग ये मान लो 4 से 5 टॉपिक हमें ये छोटे छोटे सीखने हैं। इसके बाद हम तुम्हें शुरू करेंगे कि रिएक्शन कैसे बनाते हैं। तो फिर से लौट के आ जाओ अपने टॉपिक में, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा दो। देखो जरा, कार्बन में जितने हमने एन लिए क्या उसका ठीक दुगना हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। और उसी दुगने हाइड्रोजन से 2 घटा दो, बस इतनी सी इसमें ट्रिक लगानी है। इसी को किस तरह तुम लिखोगे जरा देखो। ये कब की बात कर रहे हैं? जब हमें सूत्र याद नहीं है, याद नहीं है तब। जब हमें सूत्र याद नहीं है तब हम एल्काइन कैसे बनाएंगे, आइए अब बात कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात। तो कार्बन का जस्ट दुगुना हाइड्रोजन से -2 हाइड्रोजन लेस कर दो, बस इतनी सी बात है। अब देखो हम बात करते हैं एथाइन। तो एथ में कितने कार्बन थे? पीछे हमने पढ़ा 2 कार्बन, 2 के लिए C2। अब यहां पर क्या लिखा है जरा देखो एक बार। कार्बन का जस्ट दुगुना हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन और कम करो, तो कार्बन का जस्ट दुगुना कितना हुआ? 4 हाइड्रोजन। 4 में से 2 और कम करो तो कितने बचे? 2 हाइड्रोजन। अब यही उठा के लगा दो कार्बन के जस्ट बगल में, C2H2 सूत्र बन के तैयार हो गया। इसी प्रकार से बात करते हैं प्रोपाइन। तो प्रोप में कितने कार्बन? अभी तुमने पीछे लिखे थे 3, लगाओ 3। 3 का जस्ट दुगुना करो 6, 6 में से 2 घटा दो 4, तो C3H4 ये बन के तैयार हुआ प्रोपाइन का। ये कंडीशन हम कब कर रहे हैं? जब हमको सूत्र याद नहीं होगा तब हम क्या करते हैं कि कार्बन का जस्ट दुगुना हाइड्रोजन में से 2 घटा दो, उतने हाइड्रोजन लगा दो। अब देखो ब्यूटाइन। ब्यूटाइन में तुमने लिखा 4, 4 का दुगुना 8, 8 में से 2 कम कर दो तो कितने हो जाएंगे? 6। अब बात करते हैं पेंटाइन की। तो पेंटाइन में कितने कार्बन? 5, 5 का दुगुना करो 10, 10 में से 2 घटा दो तो कितने बचे? 8। इसी तरह बनाओ हेक्साइन। अब फिर से हेक्स के लिए मेरे पास कितने कार्बन थे? 6 कार्बन। 6 का दुगुना करो 12, 12 में से 2 घटाओ 10, तो 10 हाइड्रोजन। इसी तरह से हम आगे एल्काइन बनाते चले जाएंगे। एक बार फिर से देखें, हमने अभी तुमसे बोला कि हमें एल्काइन बनाना है और तब बनाना है जब हमको सूत्र याद नहीं। तो ये बनाने के लिए हमें बिल्कुल सिंपल सी बात हमें ये करनी है कि एल्काइन बराबर एक ट्रिक बना लेते हैं छोटी सी। ट्रिक क्या है कि कार्बन का जस्ट दुगुना हाइड्रोजन में से 2 लेस कर दो और जो बचे उतने ही हाइड्रोजन लगा दो कार्बन के ठीक बगल में। बस हमारे एल्काइन बनते चले जा रहे हैं। जैसे एथाइन में हमने समझाया, कार्बन एथ के लिए 2 होते, 2 का दुगुना किया 4, 4 में से 2 घटा दिया बचे 2, अब हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिया इसमें, तो ये एथाइन बन के तैयार। इसी तरह प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन बनते चले जाएंगे। इसमें तो ऐसा कुछ ज़्यादा बहुत कठिन नहीं हमको दिख रहा, बस तुमको भी छोटा छोटा सा दिमाग लगा दो, क्योंकि ये इसलिए सिखाना ज़रूरी है क्योंकि हमें आगे इसकी रिएक्शन में ज़रूरत है। बिना ये सीखे हमें रिएक्शन ही नहीं पता चलेगी। अब वो बोलेगा कि 1 प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाओ, अब हमको यही नहीं पता 1 प्रोपीन क्या है तो 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या बनाएंगे। इसलिए हमको पहले इन बातों का सीखना ज़रूरी है।
तभी जाकर एक रिएक्शन से हम 10,000 रिएक्शन बनाना सीखेंगे। तो इतनी बात क्लियर है। अब आगे का टॉपिक देखो। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसको हम बॉन्ड रूप में कैसे लिखें। कुछ रिएक्शन तो ऐसे हो जाएंगे, कुछ रिएक्शन में हमें इसके बॉन्ड रूप की आवश्यकता पड़ेगी। चलो देखते हैं एल्काइन का बॉन्ड रूप। बॉन्ड रूप कुछ नहीं है, बस इन्हीं को लिखने का एक तरीका है, उसको बंध लगा के हम लोग लिख देते हैं। कैसे? जैसे अभी तुमने पहला लिखा एथाइन। एथाइन के लिए तुमने सूत्र बनाया C2H2। हमने पिछली क्लास में तुमको एल्कीन का बॉन्ड रूप सिखाया था। तो बॉन्ड रूप बनाने के लिए तुमने एक टॉपिक पीछे पढ़ा होगा IUPAC। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले होता क्या है उसमें कि तुम्हें वो IUPAC का नाम देगा और उससे तुमसे उसका फार्मूला बनवाता है। ठीक? तो सबसे पहले तुम बिना पूछे बताए इसका जो ट्रिक होता है बिल्कुल सिंपल सा, पहले जितने कार्बन है उनको लिख लो। कार्बन को लिख लें, लिख लिया। फिर सभी कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें, जोड़ दिया। अब हमको यह देखना जरूरी है कि ये एल्केन का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है। उसके हिसाब से अगर एल्केन है तो सब में सिंगल बॉन्ड जोड़ेंगे और कार्बन की बॉन्डिंग पूरी करने के लिए जितने हाइड्रोजन है उसके साथ हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अगर एल्कीन का है तो पहले हम कार्बनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, फिर एक डबल बॉन्ड लगा लेंगे। अगर 2 कार्बन है तो बीच में लगा दो, 3 कार्बन है तो या तो उस तरफ से पहले कार्बन पर लगा दो या तो इस तरफ से पहले कार्बन पर लगा दो। और अगर 3 से ज्यादा कार्बन हैं तो अब यहां पर 2 या 2 से अधिक कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे आज देखते हैं, कल भी हम लोगों ने बनाया था पिछली क्लास में ब्यूटीन 1 ब्यूटीन 2। इसकी आगे जरूरत है जब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, तो हेलो एल्केन टॉपिक में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब तीसरा काम क्या करेंगे, हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। फिर यदि एल्कीन या एल्काइन है, यदि ईन या आइन है तो क्या करेंगे, ईन है तो डबल बॉन्ड एंड आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। अब चौथा काम क्या करेंगे, कार्बन की जो बॉन्डिंग को पूरा करने के लिए हमारे पास जो इसके साथ लगे हाइड्रोजन उनको जोड़ देते हैं। कार्बन की बॉन्डिंग पूरी कर दो और बॉन्ड रूप बन के तैयार। लिख लो पूरा, बॉन्डिंग पूरी कर दें। तो देखते हैं कैसे, बस ये छोटी सी 4 बातें हैं। इसका अगर हमें बंद रूप बनाना है तो क्या करेंगे, 2 कार्बन हमने लिख लिए। अब इन दोनों कार्बनों को बिना पूछे बताए पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, जोड़ दिया। अब जरा देखो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4। क्योंकि कहां कैसे 4 कैसे, ये 4th ए ग्रुप से आता है, कार्बन परिवार। कार्बन परिवार में काशी गे शंकर पार्वती फूल लेने के लिए। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो तत्व जिस वर्ग से आता है उसकी बाह्यतम कक्षा में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस ये एक लाइन पूरी की पूरी संयोजकता खत्म कर देगी जितने भी न्यूमेरिकल है। तो आइए बात करते हैं कि जो तत्व जिस वर्ग से आता है उसकी बाह्यतम कक्षा में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो जो कार्बन है वो कहां से आया, कार्बन परिवार से, और कार्बन परिवार कहां है, 4th ए में। तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो ये 4 से साझा कर सकता है। अब वो एकल बंध से साझा करे या द्विबंध से करे या त्रिबंध से करे। तो आइए अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एल्काइन, आइन आया तो ट्रिपल बॉन्ड लाया, सीधी सीधी सी बात है। तो यहां पर दोनों कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हमने लगा दिया। अब इस कार्बन के जरा देखो
कितने बंद पूरे, 1 2 3, एक बचा। उस एक को पूरा करने के लिए मेरे पास क्या बचा है, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा दो। अब इस कार्बन की बॉन्डिंग गिनो, 1 2 3 4, चारों पूरी हो गई। अब इसका देखो जरा बगल वाले का, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसकी गिनो, 1 2 3 4, देखो दोनों कार्बन के चारों चारों बंद पूरे हो गए और यहां पर हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया। तो अब चाहो तो तुम इसको वैसे लिखा रहने दो और ना चाहो तो तुम इसको वैसे लिख सकते हो। और इसका एक नाम और होता है एसिटिलीन। एथाइन को ही हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रोपाइन का, ये हटा दिया जाए। जब फिर से देखो एक बार, बॉन्ड रूप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बिल्कुल सिंपल सी बात। सबसे पहले कार्बनों को लिख लो, फिर बिना पूछे बताए सभी कार्बनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब ये देखो कि जो हमें सूत्र दिया गया है वो एल्केन का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है। अगर एल्कीन का है तो डबल बॉन्ड आएगा, एल्काइन का है तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इसके बाद क्या होता है, फिर हम कार्बन की बॉन्डिंग पूरी कर देते हैं और बॉन्डिंग पूरी करने के लिए मेरे पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, क्योंकि एल्केन एल्कीन एल्काइन ये है हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा और कुछ मेरे पास है नहीं। तो अब चलो आगे बात करते हैं, इसमें अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसी प्रकार से अगर हमको मान लो कि प्रोपाइन हमने लिया सर जी, और प्रोपाइन को बॉन्ड रूप में बनाना है, तो पहले तो प्रोपाइन का सूत्र बनाओ, वही पुराना गाना, कौन सा, कार्बन का जस्ट दुगुना माइनस 2 हाइड्रोजन, बस। तो प्रोप में कितने कार्बन, 3, 3 का ठीक दुगुना करो 6, 6 में से 2 घटा दो, कितने बचे, 4, तो 4 हाइड्रोजन लगा दो। अब मेरे पास प्रोपाइन का सूत्र ये बनके तैयार हो गया है और इसको मैं बंद रूप में बनाना है, बॉन्ड रूप में बनाना है। चलो देखते हैं, वही पुरानी बात, कौन सा, बिना पूछे बताए 3 कार्बन लिख लो, जितने कार्बन है लिख डालो, तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब बात आती है, जब हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, अब इसको ये चेक करो कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो यहां दिया क्या है, प्रोपाइन, आइन आया, ट्रिपल बॉन्ड लाया। आइए, तो प्रोपाइन है अर्थात ये एल्काइन है और एल्काइन में कौन सा बॉन्ड चलेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान से देखना, इसमें कुछ नहीं, दो कोड़ी की बातें हैं बस। अब चलो देखो, तो अब ट्रिपल बॉन्ड हम 2 जगह लगा सकते हैं, या तो हम इधर से चले तो इस कार्बन पर लगा दें, अगर हम इस कार्बन पर नहीं लगाना चाहते तो हम इधर से अगर चले तो इस कार्बन पर लगा सकते हैं। जरा देखो, अब देखो इस कार्बन की बॉन्डिंग कितनी हो गई, 1 2 3, 3 पूरी, 1 बची अभी। उस एक के लिए क्या करो, 1 हाइड्रोजन लगा दो। अब गिनो, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड पूरे। इस वाले कार्बन का चेक करो, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड इसके पूरे। अब आगे आइए बात करते हैं, तो इस कार्बन को जरा चेक करो, कार्बन की बॉन्डिंग में 4, 4 में से पूरी कितनी, केवल 1। तो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3। मेरे पास कितने थे, 4, 4 में से 1 हमने निकाल लिया, बचे कितने, 3। वो तीनों हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो। ये देखो, ये प्रोपाइन का बॉन्ड रूप है। अब अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ये प्रोपाइन 1 या प्रोप 1 आइन। तो तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि ठीक है, हमने इस वाले कार्बन पर लगा दिया, बिल्कुल ठीक है, तो क्या हम इस कार्बन पर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन वो बनेगा यही। अगर इसको हम पलट दें तो फिर ये इसका बन जाएगा कि अब चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, कार्बन 1 पर ही ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। अब तो फिर कार्बन 2 नंबर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड कैसे आएगा, उसकी कंडीशन होगी हमारी ब्यूट की, क्योंकि ब्यूट में 3 से ज्यादा कार्बन है, तो वहां पर ब्यूटाइन 1 और ब्यूटाइन 2, 2 कंडीशन वहां पर पॉसिबल है। चलो देखते हैं कैसे। इतना हटा दिया जाए, एक बार फिर से देख लो। प्रोपाइन हम एल्काइन का बॉन्ड रूप लिख रहे हैं, जब आगे हम रिएक्शनें करेंगे
तो हमें वहां पर इनकी जरूरत पड़ेगी। इनको बहुत ध्यान से पढ़ना और ध्यान रखना, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, इसे याद मत करना, पहले भी बोला था और एक बार फिर कहेंगे, ये कोई याद करने की चीजें नहीं है। इनको समझो और बनाना सीखो, ना समझ में आए तो फिर से पूछो, लेकिन इनको बनाना सीखो, क्योंकि एक रिएक्शन नहीं है तुम्हारे कोर्स में, और वही रिएक्शन समझाने के लिए, बताने के लिए ही ये हम तुम्हें पहले एक बेसिक पढ़ा रहे, इसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इन्हीं चीजों को हम उठा के आगे फिट कर देंगे। और एक रिएक्शन से 10-10 हजार रिएक्शन बना लो, और इसमें कुछ नहीं है, खेल है एक। चलो देखते हैं। तो अब बात करते हैं ब्यूटाइन की। ब्यूटाइन, फिर से देखो, आइन आया, आइन आया तो क्या लाया, ट्रिपल बॉन्ड लाया, और ट्रिपल बॉन्ड किसमें, एल्काइन में। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या, CnH2n-2। हम इससे नहीं बनाना चाहते, तो हमने कहा कि अगर हमको सूत्र नहीं याद है तब क्या करेंगे, तब हम बिल्कुल छोटा सा काम करेंगे, कार्बन का जस्ट दुगुना -2 हाइड्रोजन, और ब्यूटाइन बन के तैयार। ब्यूट के लिए कितने कार्बन होते हैं, 4। 4 का जस्ट दुगुना करो 8, 8 में से 2 घटा दो, कितने बचे, 6। अब चलो इसको बॉन्ड रूप में बनाते हैं। देखो इसको, कितने कार्बन है तुम्हारे पास, 4। बिना पूछे बताए 4 कार्बन लगा दो। इन चारों कार्बनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इधर से गिनती करो 1 2 3 4, या इधर से चलो, तो हम पहले ट्रिपल बॉन्ड इस कंडीशन पे लगा सकते हैं 1 नंबर कार्बन पर। देखो जरा, ट्रिपल बॉन्ड यहां आ गया। अब कार्बन की बॉन्डिंग चेक करो, 1 2 3, एक बचा। मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6। 6 में से जरा एक निकाल लो, एक इनके पास लगा दो। अब जरा चेक करो, 1 2 3 4 पूरे हो गए। इसका चेक करो, 1 2 3 4, इसका चेक करो 1 2। इस कार्बन के केवल 2 ही बंध पूरे हैं, और हमें चाहिए कितने इसके, 4। अर्थात 2 पूरे, तो हमको हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2 हाइड्रोजन और चाहिए। 6 में से तुमने जब एक निकाल लिया, तो अब तुम्हारे पास बचे हुए 5 हाइड्रोजन। इन 5 में से एक एक हाइड्रोजन इनके साथ और लगाओ, एकल बंध के साथ। अब कितने बचे, 3। और इस कार्बन को जरा चेक करो, 4 बंध होने चाहिए, 4 में से पूरे कितने हैं, 1। बचे कितने, 3। तो वो 3 पूरा करने के लिए जो मेरे पास यहां पर 3 हाइड्रोजन बचे, भाई इससे तुमने 2 हाइड्रोजन और निकाल लिए, तो बचे कितने तुम्हारे पास, 3 हाइड्रोजन और। तो ये 3 हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड के साथ, इसके साथ 2 जोड़। देखो ये बनके तैयार हो गया ब्यूटाइन। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूटाइन 1। अब देखो ये पहली कंडीशन हो गई, इसकी कंडीशन नंबर सेकंड देखते हैं। अब अगर ये ट्रिपल बॉन्ड हम पहले कार्बन पर ना लगाएं, पहले कार्बन पर ना लगाएं तो हम दूसरे पर लगाएं तो क्या होगा, चलो चेक कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन बन के तैयार हो जाएगी, 1 2 3 4। अब देखो इस कार्बन के बॉन्ड देखो, एक पूरे 3 नहीं पूरे, तो वो 3 पूरे करने के लिए मेरे पास केवल क्या है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन है कितने, 6। 6 में से 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगा दो। अब चेक करो, 1 2 3 4, इसके चेक करो 1 2 3 4, इसके चेक करो 1 2 3 4, इसके चेक करो 1। बचे कितने, 3। मेरे पास हाइड्रोजन कितने बचे, 3। एक एक हाइड्रोजन लगा दो। अब देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये बना ब्यूटाइन 2। तो ये क्या है, ब्यूटाइन 1। देखो इस तरह से हम इनके बॉन्ड रूप बनाते हैं। इसी तरह तुम पेंटाइन के बना लो। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक बात और आ रही होगी, इसी में थोड़ा पहले दिमाग लगा लो कि तुम क्या इसको हम 3 नंबर कार्बन पर लगा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। क्यों, तुम लगा तो दो 3 नंबर पर, लेकिन अगर इसको पलट दो तो ये कंडीशन 1 के अंतर्गत चला जाएगा, कंडीशन 1 ही बनेगी।
फिर गिनती इसकी इधर से नहीं होगी, गिनती अब उसकी इधर से होगी, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा तो फिर से वो यही कंडीशन दे देगा आकर। इस तरह इसके हमें बॉन्ड रूप बना लेते हैं। तो इस तरह से तुम्हारा पूरा का पूरा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन खत्म हुआ। इसी में अगर तुमसे थोड़ा वैसे बॉन्ड हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी संकरण की, और जानना चाहो तो थोड़ा देख लो, एक नोट यहां बगल में देख लो। अगर तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिखता है, सिंगल बॉन्ड, तो इसमें एक सिग्मा बनेगा और संकरण होगा sp3। और अगर तुम्हें डबल बॉन्ड दिखता है तो इसमें एक सिग्मा एक पाई, संकरण होगा sp2। और अगर ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो बीच में सिग्मा ऊपर नीचे पाई पाई, एक सिग्मा दो पाई, तो संकरण होगा sp। अगर कार्बन के आगे पीछे डबल लगा है तब भी संकरण कौन सा, sp। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि इनमें प्रत्येक कार्बन का संकरण बताओ, तो तुम्हें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल देखो और बता दो, इतनी सी बात है। ध्यान से देखो जरा, यहां कौन सा बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें, ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड आया, sp लाया, तो इसका संकरण क्या होगा, sp। आगे बढ़ो। अब जरा देखो, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो इस कार्बन पर भी है और इस कार्बन पर भी है, तो इसका भी संकरण क्या होगा, sp। यहां पर देखो, सिंगल आया, sp3 लाया, इसका संकरण sp3, इसका संकरण sp3। तो इस तरह से हम संकलन निकाल लेते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का टॉपिक क्लियर होता है। एक बार इसको घर में फिर से कॉपी और पेन लेकर सॉल्व करना, ना समझ में आए तो फिर कमेंट कर देना हमको, तो एक बार हम इसको फिर से समझा देंगे, क्योंकि आगे जैसे हम रिएक्शनों में पहुंचेंगे हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। इनके बिना हम आगे की रिएक्शन तुम्हें नहीं सिखा पाएंगे। वो एक खेल है, एक रिएक्शन से दसियों हजार रिएक्शन होती हैं, कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। तो इसके लिए हमें इसका बेसिक सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नियम एक ही है, किसी भी खेल में कूदो तो खेल के नियम जान लो, तभी जीतने की संभावना है। अब हमें नियम ही नहीं पता और हम खेल खेल रहे तो क्या जीतेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।